हाय एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ कि दिसंबर का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, अभी एग्ज़ाम के फॉर्म आए नहीं हैं, फॉर्म फिल होने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो और अभी 1 महीने का टाइम भी है। तो जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो लोग अभी एस्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी 1 महीने का टाइम है, तो अभी यह नहीं है कि हाँ हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचें। और देखो, आप लोगों को भी पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम है वो साल में एक ही बार होता है। तो अभी आ रहा है तो अगले बार नवंबर दिसंबर में आएगा, तो 1 साल का वेट करोगे। तो इससे बढ़िया है कि अभी 1 महीने का टाइम है, जितना हो सके जी जान लगाकर अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अभी देखो, टाइम हमारे पास अभी वेडिंग टाइम भी आने वाला है और दिवाली का टाइम भी आने वाला है, तो हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम कम हो जाएगा। और एस्टेट का एग्ज़ाम की जो टाइम डेट है वो एकदम फिक्स हो चुकी है कि वो 7 और 8 दिसंबर को ही होगा। तो हमारे पास अब टाइम भी पता हमें कब होना है, फॉर्म भी एकदम फिल हो जाएंगे। और अभी फेस्टिवल टाइम भी आ रहा है और वेडिंग टाइम भी आ रहा है, तो जिससे हमारे पास टाइम है वो बहुत लिमिटेड हो चुका है अपने एस्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्या पता सबसे पहले आप ही लोगों का क्लियर हो जाए। तो अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचे और अपने नेक्स्ट ईयर का बिल्कुल वेट ना करें कि हम अगले साल कर देंगे। और आप लोगों को भी पता है, जैसे कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम हैं अभी नई नई भर्तियां निकालेंगे। तो उसके लिए हम, अगर हमारे पास एस्टेट ही नहीं हुआ क्लियर, तो हमारे पास क्या फ़ायदा है जेबीटी और बीएड करने का। इसका फ़ायदा तो तभी होगा ना जब हम एस्टेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और आप लोगों को पता है कि एस्टेट के एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी है वो अब लाइफ टाइम हो चुकी है। तो ये हमारे पास तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो आज टाइम है, ज़रूरी नहीं है ना अगले साल भी हमारे पास वही टाइम हो। क्या पता कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि हम तैयारी ना कर पाए। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं इनसे जो नेगेटिविटी है, इन चीज़ों से तो हम बिल्कुल दूर रहें और अपने आप को एकदम पॉजिटिव साइड की ओर लेकर आए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और आप लोगों को भी पता है अभी सीईटी भी दिसंबर में आने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि इनका एग्ज़ाम का जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बस हमें हरियाणा जी की हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा सीईटी के लिए। तो देखो, जब सिलेबस एक जैसा है, थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क है, तो हम अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब वेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस बहाने हमारे एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि हमारी 2 चीज़ों के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी, सीईटी के लिए भी हो जाएगी और एस्टेट के लिए भी हो जाएगी। और जो अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर अब 3 से 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो 60 नंबर का है और एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो टफ आता है। तो अब हमें ना सी टेट की तरह हल्के में नहीं लेना इसे और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। एक दिन में 7 से 8 घंटे करोगे, 3 से 4 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को जो 60 नंबर का है और बाकी अदर सब्जेक्ट को करोगे। एक दिन में 1 घंटा इंग्लिश भी कर लोगे और हिंदी कर लोगे तब भी आराम से इजीली हो जाएगा। एक दिन में एक टॉपिक भी करोगे ना तभी भी इजीली से हो जाएगा। और बल्कि लास्ट के 10 दिन तो हमारे पास प्रैक्टिस के बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी हो, सब में मेन जो टॉपिक है ना सबसे पहले उन्हीं को करो, क्योंकि उन्हीं से ही एग्ज़ाम है वो हमारा निकलता है। और उनके अलावा अगर टाइम बचे तो बाकी और चीज़ें कर लेना, अदरवाइज मत करो। एक दिन में एक टॉपिक करो इजीली से। और एक दिन में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 10 मॉक टेस्ट लगाओ। 10 मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो एक दिन में 10 करोगे तो अपने इजीली रोज 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 जो टॉपिक करोगे उसके 10 भी क्वेश्चन करोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कैसे आते क्वेश्चन कैसे नहीं आते। और हफ्ते के जो लास्ट डे है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डे बना लो कि इस दिन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना ही है, मॉक ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसका जो एस्टेट का जो पैटर्न है वो थोड़ा टफ है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी तैयारी करनी है। और जो अपना वीक सब्जेक्ट है ना उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए जो एस्टेट का एग्ज़ाम है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो, आप लोगों को पता है कि अब वैकेंसी भी आनी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो बार बार हर चीज़ है ना वो अगले साल अगले बार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार में करो और लाइफ टाइम वैलिड है, अब बार बार में करने की भी टेंशन नहीं रहेगी।
ठीक है, इसलिए अपने एस्टेट है वो इस साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। अभी जब गवर्नमेंट के भी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो वैकेंसी निकालेंगे, तो फिर किस चीज़ का वेट करने का। फिर अगली वैकेंसी आए, अगले साल आए या ना आए, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो अभी है उसी पर अच्छे से ध्यान दो। और ये एस्टेट का एग्ज़ाम दिसंबर है, ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की तो डिमोटिवेट ना हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के साथ, और जो लोग नए हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग जो टीचिंग एस्पिरेंट है वो मेरे साथ जुड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।